दिल्ली में फिर एक्शन में एमसीडी का बुलडोजर नजर आ रहा है। मंगोलपुरी के एच ब्लॉक में हटाया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई जारी है। मंगोलपुरी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है तो दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। लोगों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की गई है। थोड़ी देर में मंगोलपुरी के एच ब्लॉक में होगी कार्रवाई। तो दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मंगोलपुरी में आज बुलडोजर कार्रवाई होगी। थोड़ी देर में मंगोलपुरी के एच ब्लॉक में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। दिल्ली में एक्शन में एमसीडी का बुलडोजर लगातार नजर आ रहा है। मंगोलपुरी के एच ब्लॉक में जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जवान बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। पुलिस भी तैनात है जिससे कि शांति व्यवस्था बरकरार रहे, कोई भी उपद्रव ना करे। विरोध करता हुआ कोई नजर आए तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, तो कार्रवाई में कोई बाधा ना पहुंचे। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि एमसीडी जब बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचती है तो लोगों का भारी विरोध भी देखने को मिलता है। ऐसे में उस विरोध से कैसे निपटा जाएगा, इसीलिए पहले से ही तैयारी के साथ एमसीडी पहुंची है। रेलवे लाइन नहीं निकल रही है, यहाँ कोई फ्लाईओवर नहीं निकल रहे हैं। सरकार की कमियां हैं। बीजेपी और आम पार्टी दोनों मिलकर के नुर्रा कुश्ती करके लोकतंत्र को कुचलने में लगे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। आप भी इलाके के पूर्व विधायक रहे हैं, आपकी तरफ से क्या इसको लेकर? मेरे टाइम पर इन लोगों को बसाया गया था, इनको उजाड़ा नहीं गया था। ये 2007 से पहले के बचे हुए लोग। अब आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम कोर्ट जाएंगे। सरकार अगर जो नहीं भैया हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस ने फैसला कर लिया, लेकिन लोगों को उजाड़ने नहीं देंगे। आज जो निगम का बुलडोजर चलने वाला है तो उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से? मैं जो मेरे से होगा, जितना जबरदस्त विरोध होगा उतना जबरदस्त विरोध करूंगा। 7 जून है और 7 जून की तारीख को आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक इलाके के अंदर और आप मेरे पीछे देखेंगे कि अवैध जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाया जा रहा है। और जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप से ही पहले इसको हटाने में लग रहे हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा अगर इन्हें हटाया जाएगा तो और भी नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताएं एक बार, जो ये इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है कहीं ना कहीं इसको आप जायज़ मानते हैं? नाजायज है ये सब, नाजायज़ है। ना कोई नोटिस है इसका, ना कोई उसको इत्तला दी जा रही है, कुछ नहीं। अब पहले तोड़ करके गए 10 तारीख को, फिर आन करके सब सफाई अपने आप कर ली। उसके बावजूद आगे का नंबर बता रखा और यहाँ पे सफाई हो रही है। अगर दोबारा से जिस तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट देखी जा रही है उसको दोबारा से हटाया जा रहा है, तो आपको पहले हटाया गया था? पहले हटाया गया था 10 तारीख को, अब ये दोबारा हटाया जा रहा है? ये दोबारा हटा हुआ है। पार्क में डाल रखा, सामान उठवा रहा है यहाँ से और यहाँ बेवजह उठाया गया है। जैसे कि यहाँ लोगों को आरोप है कि बेवजह इसको हटाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही समय पहले यहाँ पर इसको हटाया गया था। यहाँ पर बुलडोजर भी चले थे, जिसके बाद यहाँ पर जो सारा अतिक्रमण था उसको हटाया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे आप मेरे देखेंगे पुलिस की जो मौके पर जो गाड़ियाँ यहाँ पर तब्दील है खड़ी हैं यहाँ पर, और पूरे ही इलाके को छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया है। जहाँ मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा, पूरी यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद के आसपास आप देखेंगे भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किस लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा सके। कैमरामैन विशाल के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। और रोनित कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोनित, अभी कार्रवाई शुरू हो गई है, कहां पर बुलडोजर चल रहा है फिलहाल? स्टैंड बंद कर दिया पीछे। पूरी एक गली है जो पूरी यहाँ पे एक्रोचमेंट हो रखी थी। आप सामने ही देखेंगे पूरा कबाड़ से भरे हुए कट्टे रखे हुए हैं जो यहाँ पर रखे हुए थे और जिनको एक्रोचमेंट के तौर पर यहाँ पर हटाया गया। और सामने ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ मेरे सामने देखेंगे कि यहाँ पर एक मकान जो एक अवैध एक्रोचमेंट थी जिसको कहीं ना कहीं हटाया गया है। यहाँ लोग हैं जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। 2 मिनट मैं आपको बात करवाने की कोशिश करता हूँ। मैम एक बार बताएं कि क्या कुछ इस पर आप विरोध करते हैं? इनकी लड़की हूँ, 5 लड़की हैं। इनकी एक खोखा सन 70 से आज का नहीं है और ये इसी से हमारा पेट पाल देते। शादी करी कैसे कैसे 5 बहनों की, 4 बहन की शादी करी, 1 कुंवारी है। अब चारों आदमी ऐसे नाकार आए, हम अपने घर में बैठे हैं, मजबूरी है, बेचारा मेरा आदमी बीमार है।
यही बोल रहे हैं ना। भाऊ जी आप बताएं इधर। क्या मेरी दुकान थी, इतला देते पहले ना तो हम बताया। सब सामान हटा लेते, लेकिन इतला के और के उन्होंने काम करा। अच्छा हम नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एंक्रोचमेंट हटाई गई थी, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पता चला होगा कि एंक्रोचमेंट हटाई जाएगी, उसके बाद अगर नहीं हटाया गया तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलती नहीं मानते इसको। बेटा हमसे कहते तो सही, हम गलती अपनी मानते कि नहीं मानते, हमें इतला देते। ये मार्केट टूटी थी ना, ये मार्केट 9 सेक्टर बनी है, जब भी था ये खोखा, जब भी नहीं हटाया इन्होंने। आज की बात सुनो मुझे, 2012 मुझे खोखा नंबर दिया था ये। कहीं ना कहीं लोग जो आप मेरे पीछे आप देखेंगे उनका कहना जरूर है, आरोप ये जरूर लगा रहे हैं वो कि पहले अगर इस बारे में इत्तला दी गई होती तो आप ही इस सामान को यहाँ से हटा लिया गया होता और साथ ही उनका जो भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है उसको नहीं देखना पड़ता। इसी तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरे ही इलाके के अंदर आप देखेंगे और इस इलाके के अंदर आप देखेंगे कई जगह पर आप एंक्रोचमेंट नजर आती है जिसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ समय में और भी जगह पर एंक्रोचमेंट हटाई जाएगी। फिलहाल जी ये कौन सा एरिया है जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? एच ब्लॉक तो है, लेकिन एच ब्लॉक में किस जगह पर ये कार्रवाई चल रही है फिलहाल? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, वाई ब्लॉक की मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली ये गली है जिसके अंदर ये एंक्रोचमेंट जो है हटाई गई है। जी, और साथ ही साथ अब ये जो कार्रवाई चल रही है, क्या ये घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है या फिर इन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था, उस जमीन पर अपना सामान रख लिया था, उन सामानों को हटाया गया है? ये घर नहीं था, ये एक्चुअली में ये सिर्फ अवैध जो तरीके से यहाँ पर एक मकान को बनाया गया था जिसके अंदर वो लोग रह भी रहे थे। और साथ ही में आप मेरे सामने ही आप देखेंगे कितना सारा यहाँ पर सामान नजर आता है जो यहाँ कबाड़ा है, आप देखेंगे जिसको यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था, जिसको यहाँ से हटाया गया। आप सामने रोनित, इससे पहले क्या इन लोगों को बताया गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों का आरोप है कि यहाँ उन्हें बताया नहीं गया, पर कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ ही तकरीबन 20 दिन पहले यहाँ पर पहले भी यहाँ पर बुलडोजर चला, उसके बाद लोग फिर भी सतर्क नहीं हुए। अगर सतर्क हो जाते तो ऐसा नुकसान उनको नहीं देखने को मिलता, क्योंकि आप इलाके के अंदर देखेंगे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट नजर आती है। और ऐसा सिर्फ मंगोलपुरी यही नहीं और भी इलाकों के अंदर आप देखेंगे एंक्रोचमेंट लगातार जो है कई जगह पर। रोनित, क्योंकि इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी हमने देखा था किस तरीके से लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए थे, विरोध जता रहे थे। क्या यहाँ पर इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला है क्या? अभी इस बारे में कुछ नहीं देखने को मिला, पर यहाँ से जो पूर्व विधायक जो कांग्रेस से थे जय किशन, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि अगर बुलडोजर चलेगा तो हम सामने आएंगे और हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल जाएंगे। इस बारे में साफ तौर पर यहाँ के पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं वो इस समय पर जय किशन, उन्होंने साफ तौर पर कैमरे पर कहा कि अगर बुलडोजर के वो सामने आएंगे और अगर बुलडोजर ऐसे चलता हुआ नजर आएगा तो वो जेल जाने को भी मंजूर है। पर अगर अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर बुलडोजर चला, उसके बाद अगर क्योंकि कैमरे पर सिर्फ कहने वाली बात इसमें नजर आई, कोई यहाँ पर जो नेता विपक्ष से कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आया। जनता जो है कहीं ना कहीं परेशान बिल्कुल नजर आती है। रोनित, जरा एक बार फिर से जरा लोगों से बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि उनको क्या बताया गया था ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर, और अगर बताया गया था उनको कि आप अपना सामान हटा लीजिए क्योंकि आपने जो सामान रखा है वो अवैध अतिक्रमण है तो वो हटाया जाएगा। कोई हमारे बाप की जगह है तो हम ना हटाते नहीं, हम हटाते लाजमी, लेकिन हटाने कहाँ से हमें इतला नहीं दी, हमसे तो कहे तुम बैठे रहो हैं। अगर पहले से अगर आपको इत्तला दी जाती तो आप अपना सामान यहाँ से हटा लेते। देखियो ये कितना नुकसान करवाया इन्होंने, बुलडोजर से तोड़ काट के चले गए। हम बेटा थे, हम बुढ़े आदमी, मैंने कैसे कैसे कब्जा लेके काम करा और वो हमारा इन्होंने फट कर गए। कुरकुली काट दो बेटा, क्या करें बता, 70 साल कहाँ जाऊंगा कमाने बेटा में, मेरे चुप रहा, कहाँ जाऊंगा कमाने। तो कहीं ना कहीं बाबूजी अगर आप पहले से आपको पता चल जाता, अगर पता भी चला, क्योंकि आप कुछ ही समय पहले देखेंगे यहाँ पर मस्जिद के आसपास जितनी भी एंक्रोचमेंट थी वो हटाई गई थी। एक भी नहीं आया कोई, जब ना तोड़ी जब एक बिल्कुल रोनित, एक तरफ तो देखिए एमसीडी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए दलबल के साथ पहुंच गई, पूरी तैयारी के साथ पहुंच गई है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको पहले से कोई इत्तला नहीं दी गई है और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि अगर पहले हमें जानकारी दी गई होती तो फिर हम अपना सामान खुद ही हटा लेते, इस तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।